हम मॉर्निंग में जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में असम्बली होती है, इसी तरह तमाम प्लांट के वर्कर्स को इकट्ठा किया जाता है और मॉर्निंग जो टीबीटी होती है, टीबीटी इसको शार्ट टीबीटी बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी टूल बॉक्स टाक। क्या है टूल बॉक्स टाक? मेन हम सुबह सुबह वर्कर्स के साथ कोई एक टॉपिक लेते हैं, मतलब ग्राइंडर सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी, लैडर सेफ्टी या फायर का पॉइंट, हार्ट वर्क, कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम टूल बॉक्स टाक करते हैं जिसमें प्लांट के तमाम डिपार्टमेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस टॉपिक पे हमने बात की है और ये हमने टूल बॉक्स टाक की है। उसमें हम उस जो भी हम टॉपिक चूज़ करते हैं उस टॉपिक पे हम कंप्लीट बात करते हैं, कंप्लीट उसके हैज़र्ड्स बताते हैं, उसके प्रिकॉशंस बताते हैं, उसको कौन बंदा चला सकता है, कैसे कैसे चला सकता है, ठीक हो गया। ये सारी बातें उसमें जो है डिस्कस हो जाती हैं। अब उसके बाद वो होगी एक मेन टीबीटी। उसके बाद आप चले जाते हैं, जितने भी सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, सेफ्टी सुपरवाइज़र होते हैं, जिस तरह बाकी टीमें साइड पे काम करने के लिए चली जाती हैं, वो भी एक एक सेफ्टी वाला बंदा भी साथ काम के लिए एरिया में चला जाता है। उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है। अब हमने वहाँ पे जो एक तो हमने ली थी जनरल टीबीटी कर दी थी हमने मॉर्निंग में, ठीक है। अब हमने काम करना है, तब हमने मे बी की हो ग्राइंडर पे सेफ्टी, ग्राइंडर सेफ्टी पे टूल बॉक्स स्टॉक की हो, लेकिन अब साइड पे गए हैं, एक टीम है सिविल की, उसने एक्सकवेशन करनी है, खुदाई करनी है, ठीक है। अब हमने उस पर भी बात करनी है। जो साइड पे सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र है वो उस टीम को लेगा, उसमें 10 बंदे हैं या 15 बंदे हैं, जितने भी हैं उनको इकट्ठा करेगा, साथ में उनका फोरमैन, लीडमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, जो बंदे उस जॉब में इन्वॉल्व हैं, जो बंदे वो जॉब करवाएंगे, उन बंदों को भी साथ लेगा। अब वहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक टीबीटी करनी है, उसको कहते हैं टास्क इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। क्या कहते हैं? टीआई, शॉर्ट में टीआई बोलते हैं और उसको फुल फॉर्म है टास्क इंस्ट्रक्शन। सुबह हमने की थी वो टूल बॉक्स टास्क थी, अब साइड पे हमने एक स्पेसिफिक जॉब पे करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक जॉब वो हम परफॉर्म करने लगे हैं। सबसे पहले क्या है, सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र का ये बनता है, ये सबसे पहले जॉब सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका परमिट ले, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करे, ओके करे। क्रॉस वेरीफाई जो है वो सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइज़र ने उसको करना होता है, ठीक है। वो जाके एक बार वो चीज़ें चेक कर ले कि ये परमिट इसने किस चीज़ का लिया है, ठीक है। जो जॉब करनी इसी जॉब का परमिट है, इसमें जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, नीचे एक्सकवेशन करनी है, कोई केबलें ना जा रही हों, कोई वो जो होते हैं इनके एक्सवेटर होते हैं वो कोई लगाए और वो उनकी केबलें कट जाएं, या कोई पाइपलाइन जा रही हो, इस तरह की चीज़ें वो सर्टिफिकेट साथ में अटैच होते हैं। वो चेक करने के बाद वो फिर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कहता है कि उससे जो सुपरवाइज़र है, जॉब सुपरवाइज़र है या जॉब इंजीनियर है, उसको कहता है अपनी टीम को बताओ कि आपने किस चीज़ का परमिट लिया है और कौन सी जॉब आपने करनी है। फिर वो बताता है जी हमने यहाँ पे एक्सकवेशन करनी है, इतनी चौड़ी करनी है, इतनी इसकी लंबाई होगी और यहाँ पे इतनी इसकी डेप्थ होगी, ठीक है, और कितनी डेप्थ पे जो है ना हमने इसको करना है, कौन कौन से हमारे पास जो है ना टूल होंगे, मतलब कि हमारे पास एक्सवेटर होगा, क्रेन होगी, या मैनुअल करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से बंदे जो है ना परफॉर्म करेंगे, पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और कब तक हमने इस जॉब को करना है, कैसे कैसे करना है। अब ये सारी जॉब का जब पता चल जाएगा, सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र भी साथ खड़ा होगा, फिर वो कहेगा कि ये हमारी जॉब है जो आपके सुपरवाइज़र ने, इंजीनियर ने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें हैज़र्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, हैज़र्ड क्या क्या हो सकते हैं और हम उन हैज़र्ड से बच किस तरह सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, वो बताएगा कि इसमें आप जो है जैसे ही स्टार्ट करोगे, सबसे पहले एक्सकवेशन इंडस्ट्री के अंदर मैनुअल की जाती है, ठीक है, 1 से 2 फुट मैनुअल की जाती है, ताकि इसके अंदर नीचे कोई चीज़, अगर ऊपर ही कोई केबलें इन्होंने दबाई हुई हैं, नीचे कोई पाइपलाइन है, पता चल जाए, मतलब कि वो ना हो कि हम पहले ही जो है ना एक्सकवेटर या क्रेन वो अपना जो है ना लगाए और वो केबलें कट जाएँ, और उससे क्या होगा, केबल कटेगी तो वो सारा करंट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एमरजेंसी हो जाएगी, उसी टाइम पे एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ मैनुअल करेंगे, उसके बाद जाके क्या है एक्सवेटर या फिर क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, वो उसको हटाना शुरू कर देंगे। या फिर उसका एक सर्वे मीटर होता है,
पहले वो उससे एरिया ऑपरेटर जो होता है वो उससे सर्वे करता है, उससे पता चल जाता है कि नीचे क्या है, कोई केबल जा रही है या मैकेनिकल की कोई पाइपलाइन है, कोई चीज़ भी है, उससे भी पता चल जाता है। और जब भी उन चीज़ों को नीचे दबाते हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि पाइपलाइन दबाई और छोड़ दी, नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसके ऊपर जो है ना एक शीट जो है ना चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर एक शॉपर होता है, ठीक है, प्लास्टिक का शॉपर होता है, वो चढ़ाया जाता है, इस तरह की चीज़ें, ताकि एक तय लगाई जाती है, ताकि अगर कोई बंदा भी है, कोई क्रेन उसको लगती भी है तो वो पहले शॉपर वगैरह को लगे, वो ऊपर से निकल आए कि नीचे कोई चीज़ है, ताकि पाइपलाइन डैमेज होने तक पता चल जाए कि इसके ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ हमारी कोई सर्विस जा रही है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हमारी यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर जो है हमारी डेप्थ है वो 4 फीट से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर क्या है, CSC अप्लाई हो जाता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट हमें ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सवेशन जो है कन्फाइंड स्पेस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जो हमने सैंड निकालनी है, रेत निकालनी है, वो हमने किनारे के ऊपर ही नहीं रख देनी। सम टाइम ऐसा होता है कि ऊपर ही रख देते हैं, लोड वो ज़्यादा पड़ता है तो वो सारी अंदर कोलैप हो जाती है, जो बंदे काम कर रहे होते हैं उन पे ऊपर गिर जाती है। तकरीबन 3 फीट हटा के रखी जाती है, 3 फीट हटा के रखी जाती है। और नीचे जो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री, अगर वो 4 फीट से ज़्यादा है तो वो लागू हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर एमरजेंसी हो जाती है या फिर हमने वहाँ पे एमरजेंसी एग्ज़िट देने हैं। बंदों ने निकलना कैसे है, अगर 4 फीट से बंदा इजीली निकल आता है, अगर फॉर एग्जांपल नहीं निकल पाता, कोई इस तरह की सिचुएशन है तो फिर निकलना कैसे है, वो हमने पूरे प्रोटोकॉल देने हैं, ठीक है। अगर वो क्लैप हो जाती है तो हमने उस टाइम पे क्या करना है, कैसे जो है ना उसको रेस्क्यू करना है, निकालना कैसे है, ये चीज़ें। और जब हमने उसको जैसे ही हम एक्सकवेशन कर लेंगे, हमने जो है ना रिजिड बैरिकेशन करनी है, हार्ड बैरिकेशन उसको कर देनी है। वो इतने फासले पे करनी है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी ट्रेलर हो, कोई भी चीज़ गुजरे तो वो इतनी दूर हो कि उसके वजन से वो क्लैप ना हो अंदर। ये चीज़ें क्या हैं, हमने उस जो टास्क इंस्ट्रक्शन है उसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। वो पहली वो टूल बॉक्स टॉक थी जो जनरल की थी, ये टास्क इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे क्या हो जाएगा, तमाम बंदों को अवेयरनेस हो जाएगी, याद दहानी हो जाएगी। डेली बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं, डेली बेसिस पे। देखो कल जो हमने बात की थी वो आज हमें भूली होगी, आज हमने फिर याद दहानी करवानी है। याद दहानी करवाने से ये चीज़ें दोबारा याद हो जाती हैं, बंदा वो जो क्या हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है इन चीज़ों से कि मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को इन चीज़ों से। समझ आ गई है इनमें डिफरेंस क्या है। एक तो पहले टूल बॉक्स ट्रक करनी है, दूसरा हमने कोई भी काम करना है, कोई भी हार्ड वर्क होता है, लिफ्टिंग रिगिंग होती है, कोई स्कैफोल्डिंग का काम होता है, कोई भी काम है इवन के, उसकी हमने टास्क इंस्ट्रक्शन उस टीम को जाके देनी है।